बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कार्डियोलॉजी जो है हमने मोस्टली कर ली थी, तो मैंने फ़र्दर पीडीएफ को देखा था तो उसमें मोस्टली वही रिपीटेड क्वेश्चंस थे, एक्सेप्ट एक दो के जो कि हम बाद में जब कैप्लान की जो है मेडिसिन करेंगे तब उनमें जो है आ जाएंगे वो। तो अभी जो है हम हेमाटोलॉजी जो है डिस्कस करने लगे हैं। इसमें की नंबर 1 है हमारे पास फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसे आप FNHTR भी बोलते हैं। तो इसमें आपने दो चीज़ें देखनी है ड्यूरिंग या ब्लड आफ्टर ट्रांसफ्यूजन के बाद। तो आपको या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या उसके बाद बॉडी टेम्परेचर जो है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। और ये आपको ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन या उससे 4 घंटे बाद ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है आपको ये अक्कर हो सकता है। फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक, फिब्राइल्स मीन फीवर, ठीक है। तो ये आपको दूसरे सिम्टम्स दे सकता है, चिल्स या रिगर्स के साथ प्रेजेंट हो सकता है या एसिम्टोमेटिक हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपका टेम्परेचर क्या है इंक्रीज़ होगा। ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है, साफ ज़हर फीवर है, फीवर को जो है आप पैरासीटामोल दे रहे होते हैं और उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं दूसरे सिम्टम्स को देखकर। तो अगर पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन फीवर के साथ आ रहा है तब आपने क्या है ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है, ठीक है। फिर आपने उससे नॉर्मल सलाइन जो है कंटिन्यू करानी है, फिर आपने पैरासीटामोल देनी है उसको। जब वो ठीक हो जाए, सिम्टम्स और फीवर जो है उसका ख़त्म हो जाए, तब आप जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। फिर आपने क्या है पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना है 15 से 30 मिनट। तो यहाँ पे जो है उन्होंने एक निचोड़ बना के बताया है फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का, कि फ़ीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज़ इन टेम्परेचर एटलीस्ट 1 डिग्री अप टू 2 डिग्रीज फ्रॉम प्री ट्रांसफ्यूजन टेम्परेचर। तो दूसरे वाइटल्स जो हैं विद इन नॉर्मल विद नो चेंजेस फ्रॉम प्री ट्रांसफ्यूजन वाइटल्स के साथ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, वहाँ पे क्या था आपका फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक था, तो यहाँ पे एक्यूट आ रहा है, तो ये फैटल हो सकता है, इसमें जो है बंदे की क्या मौत हो सकती है, ठीक है। ये आपके ट्रांसफ्यूजन के विद इन मिनट्स के दौरान जो है स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो आपको साइंस और सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, फीवर, हाइपोटेंशन, शॉक, पेन एट द ट्रांसफ्यूजन साइट, DIC जिसमें आपको इंक्रीज ब्लीडिंग मिल रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास हीमोग्लोबिनूरिया और हीमोग्लोबिनीमिया मिल रहे हो, और आपको जो है यहाँ पे फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डोम मिल रहा होगा जिससे डेथ हो सकती है। तो यहाँ तक थी हमारी की नंबर 1। जो नेक्स्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको जो है फिंगर टिप पे जो है याद होना चाहिए। की नंबर 2 ल्यूकेमिया टाइप्स। तो पहले इसमें क्रोनिक मेलॉइड ल्यूकेमिया जिसे आप CML बोलते हैं। तो मोस्टली जो है आपको किसी क्लिनिकल केस के अंदर CML या ALL इस तरह से जो है टर्म दे देते हैं, तो आपको जो है पहले से पता होना चाहिए कि ये क्रोनिक मेलॉइड जो है ल्यूकेमिया के लिए और ALL जो है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए टर्म जो है यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारी क्रोनिक मेलॉइड, तो इसमें आप एज को देख रहे होते हैं, 40 से 50 साल का एक पेशेंट हो, मैसिव स्प्लीनोमेगैली हो रही हो और ये रीच कर रहा हो आपके राइट एलिक फोसा पे, तो आपने यहाँ पे रिमेंबर करना है क्रेज़ी मैसिव लार्ज स्प्लीन, ठीक है। और दूसरी, आप जब ब्लड जो है टेस्ट कराएंगे वहाँ पे आपको जो है एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स मिल रहे होंगे, ऑफन मोर देन 100 मल्टीप्लाई 10⁹ पर लीटर के हिसाब से जो है आपको मिल रहे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जब आप डिफरेंशियल जो शो आपको हो रहा होगा वो उसमें क्या है ग्रेनुलोसाइटोसिस ऑल स्टेजेस पे आपको जो है डेवलपमेंट हो रही होगी, लेकिन उसमें आपको ब्लास्ट सेल्स जो है नहीं मिल रहे होंगे। और आपको इसमें न्यूट्रोफिल्स, माइलोसाइट्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स जो हैं एलिवेटेड जो है मिल रहे होंगे। और साइटोजेनेटिक्स, इस तरह का जो है आपसे जो है MCQ पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपने PH क्रोमोसोम जो है याद रखना है साइटोजेनेटिक इन क्रोनिक मेलॉइड ल्यूकेमिया के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसमें जो है आप पेशेंट की एज देखेंगे, वहाँ पे थी हमारे पास 40 से 50 CML के अंदर। CLL के अंदर जो है आपको ओल्डर मिल रहा होगा, मोर देन 65 ईयर ओल्ड। और
जो आपको प्रेजेंटेशन मिल रही होगी वो एसिम्प्टोमेटिक या आपको एनीमिया के साथ, तो आप ये समझ लें कि जितने भी आप 80% जो है हीमाटोलॉजी के साइन सिम्टम्स पढ़ेंगे तो उनमें जो है आपको एनीमिया मिल रहा होगा। एनीमिया प्लस फैटीग जो है, ये दो चीज़ें लास्ट में मिल रही होंगी। और रिकरेंट इन्फेक्शंस जिसमें डिसफंक्शनल जो है वाइट ब्लड सेल्स और लिम्फेडिनोपैथी आपको मिल रही होगी। तो जब टेस्ट कराएंगे आप तो आपको एलिवेटेड जो है वाइट ब्लड सेल्स मिल रहे होंगे विद बी लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंस के साथ, लेकिन यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स है वो डिसफंक्शनल होंगे। ब्लड स्मीयर कराएंगे तो वहाँ पे आपको जो है मैच्योर लिम्फोसाइट्स विद स्मज सेल्स। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एक MCQs है जो आपसे पूछ सकते हैं CLL के अंदर के आपने ब्लड स्मीयर कराया तो वो वहाँ पे आपको कौन से सेल्स मिल रहे होंगे मैच्योर। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, ये आपको चिल्ड्रन के अंदर मिलता है, ठीक है। और इसमें जो फाइंडिंग्स मिल रही होंगी आपको पैन साइटोपिनिया की, जो कि लो हीमोग्लोबिन, एनीमिया और फैटीग आपको वगैरह दे रहे होंगे। लो वाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे तो इसमें रिकरेंट इन्फेक्शंस के क्या है चांसेस हैं, क्योंकि आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं क्या करते हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट क्या है, उनको क्या है फाइट करते होते हैं। तो साफ ज़ाहिर है अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स कम हुए तो उनमें जो है अगर एक जो है हमारे पास इन्फेक्शन हुआ था उसको वाइट ब्लड सेल ने बीट किया, ठीक है, फिर जो है आपका वाइट ब्लड सेल किसी भी रीज़न से जो है कम हुए तो वो जो पहले से इन्फेक्शन को बीट किया था तो उसके रिकरेंट होने के क्या है चांसेस ज़्यादा हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट लो प्लेटलेट्स, इसमें जो है आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो कि ब्लीडिंग करा रही होती है। बोन मैरो एस्पायरेशन या बायोप्सी जब कराएंगे तब आपको न्यूमेरियस जो है ब्लास्ट जो है इस तरह से आपको क्या है मिल रहे होंगे, ठीक हो गया। एग्ज़ाम में जो है पैनसाइटोपिनिया इज़ इधर ALL और ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो बायोप्सी कैन डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे आपने इसी चीज़ को जो है मद्देनज़र रखना है, यही आपको एक प्रॉपर जो है स्टेटमेंट दे रही होगी MCQs को सॉल्व करने के लिए। अब एक्यूट मेलॉइड ल्यूकीमिया, हमने ALL जो है उसके बारे में चिल्ड्रन, जब भी आपको एक क्लिनिकल केस बना के देगा तो चिल्ड्रन का जिक्र करेगा, चिल्ड्रन की एज जो है डिस्कस करेगा क्लिनिकल केस के अंदर। जब आपको एक्यूट मेलॉइड ल्यूकीमिया की बात करेंगे तब जो है आपको अडल्ट की बात करेंगे, चिल्ड्रन की नहीं करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हम चिल्ड्रन की बात नहीं करेंगे। तो ब्लड फिल्म पे जो है आपको और रॉड्स जो है मिल रहे होंगे। एडल्ट्स जिंजिवाइटिस, गम ब्लीडिंग, ये चीज़ें जो है आपको एक्यूट मेलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर मिल रही होंगी। जब आप बोन मैरो एस्पायरेशन या बायोप्सी कराएंगे तब भी आपको यहाँ पे क्या है न्यूमेरियस ब्लास्ट मिले होंगे। अगर आप न्यूमेरियस ब्लास्ट सेल्स देखें बोन मैरो बायोप्सी पे तो आपने क्या है कंसीडर करना है यहाँ पे द पेशेंट इज़ अ चाइल्ड, तो इसमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा। अगर पेशेंट अडल्ट है तो एक्यूट मेलॉइड ल्यूकीमिया होगा। तो न्यूमेरियस ब्लास्ट जो है आपको एक्यूट ल्यूकीमिया के अंदर जो है मिल रहे होते हैं, चाहे उसकी टाइप जो है लिम्फोब्लास्टिक हो चाहे मेलॉइड हो, तो ये आपको दोनों में जो है मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्लिंचर्स दी हैं इम्पोर्टेंट ल्यूकीमिया के, एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व दैम। तो ALL के अंदर जो है चाइल्ड अप टू 15 ईयर ओल्ड, पैनसाइटोपिनिया ब्लास्ट सेल्स आपको मिल रहे होंगे। AML एडल्ट 20 से 30 साल वाले और रॉड्स और ब्लास्ट सेल्स आपको मिल रहे होंगे। CML के अंदर मिडल एज होगी 40 से 50, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स, यही जो है PH जो वहाँ पे हमने लिखा था वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम था, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपकी प्रेजेंटेशन। ग्रेनुलोसाइटोसिस में जो है न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, एसिनोफिल्स without blast cells in all stage of the maturation like myelocytes, मेटामाइलोसाइट्स और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आपको CML के अंदर मिल रहे होंगे। CLL के अंदर जो है आपको ये ओल्ड पेशेंट के अंदर मिल रहा होगा, ठीक है, मोर देन 60 ईयर ओल्ड पेशेंट्स के अंदर। और यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली क्या है नहीं होगी, स्मॉज सेल्स आपको मिल रहे होंगे। सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी और मेच्योर लिम्फोसाइट्स जो है मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जो है एक एग्ज़ाम्पल दी है आपको कि 44 ईयर ओल्ड जो है मेल प्रेजेंट विद फटीग अदरवाइज एसिम्टोमेटिक और हीमोग्लोबिन जो है 81 है, वाइट ब्लड सेल 133, जहाँ से प्लेटलेट्स जो है 550 और न्यूट्रोफिल्स, बेजोफिल्स, सिनोफिल्स एलिवेटेड मिले। पेरिफेरल ब्लड्स में जो है ऑल स्टेजेस मैचुरेशन, तो यहाँ पे जो आप देखें ना ये आपकी ऑल स्टेजेस मैचुरेशन कहाँ पे थी CML के अंदर। तो ये हमारे पास केस जो बन रहा है वो हमारा CML का ही केस है, ठीक है, क्रोनिक मेलॉइड ल्यूकीमिया का।
नोट दैट द पेशेंट डज नॉट ऑलवेज हैव मैसिव स्प्लिनोमेगाली। और ये प्रेजेंस ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन अलॉन्ग विद एनॉर्मस इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल डायग्नोस CML। डायग्नोस जो है आप कैसे करेंगे, नेक्स्ट है 5 ईयर। तो एज जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मिल रही होती है। ये आपका केस है ALL का, तो बात ही ख़त्म हो गई यहाँ पे हमारी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे नोट दैट वाइट ब्लड सेल ALL माइट बी नॉर्मल, हाई और लो। द सिम्टम्स ऑफ पैलर fatigue are attributed to the anemia and these are the most common presenting features in ALL. Fever is due to recurrent infection because white blood cells are low। तो ये जो है हमारे इसमें ALL के अंदर फाइंडिंग्स आ गई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, 29-year-old मेल विद फैटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, इक्कीमोसिस, गम ब्लीडिंग, डिजीनेस, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली, वाइट ब्लड सेल्स, बोन मैरो बायोप्सी, न्यूमेरियस ब्लास्ट। तो ये AML का क्या है केस है। तो इसमें जो है आपको अडल्ट एज जो है नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो है हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो इसको आप बाकी देख लें। नेक्स्ट है 51-year-old मेल present for checkup, pale conjunctiva are noted and upon examination there is a massive enlarged spleen. The FBC results are hemoglobin 102, white blood cell 65, platelets। तो ये हमारे पास CML का क्या है केस है, क्रेजी मैसिव लार्ज स्प्लीन। तो यहाँ पे जो है आपको एक फाइंडिंग मिल गई CML का, यहाँ पे जो है वही से एज आ गई है, तो ALL का केस है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6, 50-year-old फीमेल मेलीज एंड टायर्डनेस, द स्प्लिनोमेगाली रीजन, नो लिम्फेडिनोपैथी। तो इसमें जो है आपको क्या है, ये ग्रेनुलोसाइटोसिस मिल रही होगी विदाउट ब्लास्ट सेल्स के साथ ब्लड स्मेयर पे। तो लाइकली CML एंड रिमेंबर क्रेजी मैसिव लार्ज स्प्लीन। तो यहाँ पे की नंबर 3 है लिम्फोमा के बारे में। तो यहाँ पे जो है आपने इन चीज़ों को लाजमी याद रखना है लिम्फोमा के बारे में कि लिम्फेडिनोपैथी आपको मिल रही होगी, स्प्लिनोमेगाली, वेट लॉस और भी सिम्टम्स आपको मिल रहे होंगे। तो इसमें आपने लिम्फोमा के बारे में सोचना है। तो लिम्फोमा की 2 टाइप्स हैं फर्दर, हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन में आपको ये वाला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जब भी आपसे पूछेंगे ना हॉजकिन्स के बारे में, तो या तो वो आपको क्लू देंगे MCQs क्लिनिकल में बना के कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो है मिल रहे हैं, या आपसे इस तरह पूछ सकते हैं क्लिनिकल केस जो है बना के देंगे आपको और उसमें सेल्स पूछेंगे कौन से होते हैं, तो आपने बताना है रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ठीक है। तो हॉजकिन में आपको ये सेल्स मिल रहे होते हैं और नॉन हॉजकिन में ये सेल्स नहीं मिल रहे होते। तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड जियाट सेल्स होते हैं। बाई मॉडल एज जो है आपको 25 साल से कम या 55 साल से ज़्यादा वाले पेशेंट्स के अंदर जो है लिम्फोमा आपको मिल रहा होता है। नॉन हॉजकिन के अंदर ये सेल्स नहीं होते। एज जो है आपको 25 से 40 जो है मिल रही है। तो मैनिफेस्टेशंस ऑफ लिम्फोमा, पेनलेस, रबरी, स्लोली प्रोग्रेसिव पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी। द कॉमनेस्ट सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन फीवर, मलीज, फटीग, वेट लॉस, लेट स्टेज। बी सिम्टम्स में अनइंटेंडेड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन फीवर, नाइट स्वेट्स, स्प्लिनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, ये जो आपको मिल जाएंगे। जब आप बोन मैरो कराएंगे ना, तब फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व पैनसाइटोपिनिया, एनीमिया, इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग वगैरह मिल जाएंगे। एक सीजनल जो बायोप्सी है वो ज़रूरी है, ठीक है, आपने लाजमी करनी है। इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ हॉजकिन्स लिम्फोमा इज़ पेनलेस। जब भी आपको हॉजकिन लिम्फोमा का पेशेंट मिलेगा, आपने पेनलेस उसमें देखनी है प्रेजेंटेशन, ठीक होगा। फिर हम लिम्फेडिनोपैथी होगी 1 या 2 एरियाज़ में, लाइक सुप्राक्लेविकुलर या सर्विकल लिम्फ नोड्स पे आपको लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी। रिमेंबर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सच एज फीवर, night sweats and the weight loss present in only 33% of the patient. Excisional biopsy is essential for the diagnosis. Also remember that Hodgkin's lymphoma has bimodal age presentation, 25 साल से कम और 55 साल से ज़्यादा। ये आपको क्या है हमारे पास हॉजकिन के अंदर क्या है निशानी मिल रही होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्विक नोट दिया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं हीमोग्लोबिन यूनिट्स। तो यहाँ पे जो है आपने याद रखना है कि 13 ग्राम पर डेसीलीटर जो है ये आपका सेम होता है 130 ग्राम
पर लीटर से, ग्राम पर लीटर। तो या तो वो आपको बोलेंगे 30 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अब डेसी को क्या है, आपने 130 कर देना है, ग्राम पर लीटर कर लेना है। तो ये यहाँ पे जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो रहे होते हैं जब आपको कोई क्लिनिकल केस बना के दे रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है एक एग्जांपल है कि 19 साल का जो है हमारे पास फीमेल है, पेनलेस नेक लम्प दैट इज इनलार्जिंग इन साइज़, ही सेज, सॉरी मेल है, ये वाला जो है आपका मेल है। अगर इस तरह का दे दें आपको तो ये आपकी फ़ीमेल है। तो इस तरह से जो है आप इसको ऐसे समझिए, ये एफ़ है, ठीक है। तो ये एफ़ फीमेल, और यहाँ से जो है आप इसको मेल कर लें यार, ठीक हो गया। तो he says that he has been told that he is getting thinner. He also says that he feels tired, fatigued, and suffers from night sweats. He denies any recent history of travel abroad. His spleen is enlarged and his temperature is 38.3. तो डायग्नोस कौन सा बन रहा है हमारे पास, हॉजकिन लिम्फोमा का बन रहा है। पेनलेस सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी निशानी दी गई है, बी सिम्टम्स स्प्लेनोमेगैली, थिंक अबाउट द लिम्फोमा। लेकिन यहाँ पे आपने उसकी टाइप भी क्या है डिसाइड करनी है फिर। तो यहाँ पे जो आपको निशानियाँ दी गई हैं, 25 साल से कम हॉजकिन को डेडिकेट कर रहा है। हॉजकिन लिम्फोमा जो है बाई मॉडल एज है, जिसमें आप 25 साल से कम और 55 साल से ज़्यादा देख रहे होते हैं। और नॉन हॉजकिन के अंदर जो है आप 25 से 40 या 20 से 40 जो है आप कंसीडर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है कि 6 ईयर ओल्ड फीमेल हैज़ टर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी टू UK 3 weeks later. She present with the drenching night sweats, fever, and enlarged non-tender cervical lymph nodes. Examination पे मिले, diagnosis क्या है, lymphoma. Do not tricked by history of travel. New York is not a prone area for TB. TB prone areas include South Asia, Sub-Saharan Africa. तो painless cervical lymphadenopathy, B symptoms splenomegaly. Think about lymphoma. तो यहाँ पे जो है 20 सिम्टम्स फिर से याद कर लें, आपको फिंगर टिप पे ये 3 सिम्टम्स जो है याद होने चाहिए। पॉइंट्स इन फेवर ऑफ टीबी के अंदर कौन से है, हिस्ट्री ट्रैवल हो साउथ एशिया या सब सहारान अफ्रीका से, पैल्पेबल लिम्फ नोड्स हो, इनिशियली टेंडर हो फिर और डिस्क्रीट हो, यूजली क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ दे सकें, ब्लड स्टेन जो है स्पूटम होगा, प्लस आपको क्या रिदमा नोडोसा मिल रहा होगा, पेनफुल नड्यूल जो है आपकी शिन्स ऑफ लेग्स पे जो है मिल रहे होंगे। रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, होमलेस हो सकता है कोई, ठीक है, ड्रग अब्यूज़र, स्मोकर, लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास हो सकती है। टोक्सोप्लाज्मोसिस कैन प्रेजेंट विद स्प्लेनोमेगैली, सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी, वेट लॉस इज यूजुअली नॉट सीन इन टोक्सोप्लाज्मोसिस। एग्जांपल 3 दी गई है कि मेल है 56 साल का, HIV इन्फेक्शन के साथ आया, पेनलेस पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस एंड स्प्लेनोमेगैली। तो आप एज देखें, हमने क्या कहा था कि आपको जो हॉजकिन के अंदर एज मिलेगी वो 25 से कम और 55 से ज़्यादा, प्लस आपको यहाँ पे HIV इन्फेक्शन जो है बता रहे हैं। तो ये जो है आपका HIV इन्फेक्शन कोई भी जो है आपको बताएं तो आप नॉन हॉजकिन को जो है बोल रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके लार्ज बी सेल जो है डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के साथ बाय द बर्केट लिम्फोमा। तो यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे आप लिम्फ नोड जो है बायोप्सी करेंगे। नेक्स्ट है की नंबर 4, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, जिसे आप DIC बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को DIC का मुखफ़्फ़ याद नहीं होता, तो आप इसे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी रिमेंबर करना है इसको, ठीक है। तो इसमें जो है आपको सेप्सिस प्लस ब्लीडिंग जो है मिल रही होगी। एग्जांपल्स देखें, पुरपुरा, पिटेशिया, GIT ब्लीडिंग, इकीमोसिस, ENT ब्लीडिंग फ्रॉम द साइट ऑफ द वेनोपेंक्चर। तो ये जो है आपको DIC के साथ जो है मिल रही होती हैं चीज़ें, ठीक हो गया। इनमें प्लस आपको जो है प्लेटलेट काउंट जो है डिक्रीज़ मिल रहा होगा, फिब्रिनोजिन जो है वो भी डिक्रीज़ मिल रही होगी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है आपको इंक्रीज़ मिल रहा होगा, और PTT जो है आपको इंक्रीज़ मिलेगा, INR इंक्रीज़ मिलेगा, और आपको फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज़ मिलेंगे, फॉर एग्जांपल D डाइमर जब आप कराएंगे। तो ये जो है आपका DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन का क्या है केस है। तो यहाँ पे ये DIC जो है एक कंडीशन है जहाँ आपका ब्लड क्लॉट जो है पूरी बॉडी के अंदर बन जाता है, ठीक है, और ब्लॉक कर देता है स्मॉल ब्लड वेजल्स। सिम्टम्स जो हैं आपको चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लेग पेन, प्रॉब्लम स्पीकिंग एंड प्रॉब्लम्स मूविंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स आर यूज्ड अप डिलीटेड ब्लीडिंग में अकर, ठीक हो गया।
तो फीचर जो है आपको किसी भी जो है ब्लीडिंग की साइड से जो है हो सकते हैं अकर, और इनमें जो है आपको ब्लड यूरिन के अंदर मिल सकता है, स्टूल के अंदर मिल सकता है, ब्लीडिंग के इनटू द स्किन। तो ये स्टूल और यूरिन जो है आपको जो है मिल रहा होगा ब्लड, तो इसमें डीआईसी जो है आप कंसीडर कर रहे थे। ब्लीडिंग इनटू स्किन, परफोरेटेड एपिथेलिया, कीमोसिस, जीआईटी ब्लीडिंग और ईएनटी ब्लीडिंग। कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड ऑर्गन फेल। तो डीआईसी की काजेज़ क्या है? सेप्सिस, सर्जरी, मेजर ट्रॉमा, कैंसर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एनी ऑफ दिस कैन प्रेसिपिटेट द डीआईसी। तो आपने इनकी काजेज़ जो है लाजमी याद रखनी है। कौन कौन सी? कैंसर, सर्जरी, सेप्सिस, मेजर ट्रॉमा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोस कैसे करना है? आपने ब्लड टेस्ट कराने, ठीक है। उनमें आपको लो प्लेटलेट, लो फाइब्रिनोजन, हाई आईएनआर, हाई पीटी और हाई पीटीटी और हाई डी टाइमर, हाई ब्लीडिंग टाइम जो है आपको मिल रहा होगा। तो ये जो है आपको ब्लड टेस्ट जो आप कराएंगे तो अब आपको फाइंडिंग्स मिल रही होंगी। ट्रीट कैसे करेंगे आप डीआईसी को? अगर सेप्सिस का है तो आपने अंडरलाइंग कंडीशन को क्या है ट्रीट करना है। प्लेटलेट्स या फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करानी है आपने। इंपॉर्टेंट हीमाटोलॉजी क्लिंचर्स हैं कि अगर इंक्रीज पीटीटी प्लस ब्लीडिंग इनटू मसल्स और जॉइंट्स और इजीली ब्लीड्स, तब ये हमारे पास हीमोफीलिया का क्या है केस है। तो इसमें आइसोलेटेड इंक्रीज इन पीटीटी होगा, ठीक है। आपको जो है क्लिनिकल केस बना के देंगे कि गम्स में जो है ब्लीड हो रही है, ठीक है, और इंक्रीज पीटीटी है, बाकी चीज़ें नॉर्मल है, तो आपने हीमोफीलिया जो है काउंट करना है। नेक्स्ट, इंक्रीज पीटीटी प्लस इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम और मिकोजल ब्लीडिंग होगी, तो इसमें जो है आपने वोन विली ब्रांड डिजीज़ को क्या है कंसीडर कर लेना है एज अ डायग्नोस। तो नेक्स्ट है इंक्रीज पीटीटी एंड इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम प्लस ब्लीडिंग एट एनी साइड, पुरपुरा, एपिथेलिया, जीआईटी ब्लीडिंग एंड ईएनटी मैन्युफैक्चर ईटीसी। डीआईसी का क्या है ये केस है। तो यहाँ पे जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो है सिंपल सी चीज़ें आपने एक दो निशानियाँ जो है याद रखनी है, तो वहाँ पे आपका डायग्नोस जो है बन रहा होता है। नेक्स्ट, ओनली डिक्रीज प्लेटलेट्स, ब्लीडिंग, पुरपुरा एंड हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा का क्या है ये केस। की नंबर 5, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा, PRV, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है आपको लाजमी आना चाहिए। इसमें प्रेजेंटेशंस जो हैं आपको फटीग, टायर्डनेस, लेथार्जी, प्रूराइटिस, इचिंग, स्पेशली आपको बता रहे होंगे हॉट शावर लेने के बाद प्रूराइटिस इचिंग जो उसे हो रही है पेशेंट को। स्प्लेनोमेगैली, बर्निंग सेंसेशन इन फिंगर्स एंड टोज एंड गाउट ड्यू टू इंक्रीज सेल टर्नओवर। तो ये जो है हमारे पास पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा का क्या है केस है, और प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है। इसमें जो है ये एक मैलिग्नेंसी जो है डिजीज़ है, मैलिग्नेंट डिजीज़ है। म्यूटेशन जो है JAK2 जीन, JAK2 म्यूटेशन स्क्रीन इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ RBCs, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ऑल इंक्रीज, ठीक है। हाई हेमाटोक्रिट में एक्सीड 55%, हाइपर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड एंड इंक्रीज रिस्क फॉर MI, DVT एंड पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक। दूसरी मैनिफेस्टेशन जो हैं फेशियल प्लीथोरा, रेडनेस, हेडेक, हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, लो नॉर्मल सीरम एरिथ्रोपोइटिन। एंड नोट है कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया जो है इसमें आपको एरिथ्रोपोइटिन क्या है हाई मिल रहा होता है। ट्रीटमेंट, वेनिसेक्शन, फ्लेबेटोमी to reduce the elevated hematocrit and thus reduce the blood viscosity. The mainstay step of the treatment is low dose aspirin 75 mg once daily for fear of the thrombosis. It is a malignancy, chemotherapy and less than 40-year-old interferon। अगर 40-year-old से ज़्यादा हो एज तब जो है हाइड्रोक्सीयूरिया आप दे रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, जिसे आप सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटोसिस भी बोल रहे होते हैं। Remember, in polycythemia rubra vera, primary polycythemia, all three lines, hemoglobin, white blood cells, platelets are elevated. In secondary polycythemia, only hemoglobin is elevated. तो ये जो है आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा। One important cause of secondary polycythemia to remember is chronic hypoxia, such as those who are chronic smokers, COPD. Other causes high altitude cyanotic congenital heart disease. Chronic hypoxia stimulate the kidneys to produce more and more erythropoietin, which stimulate the bone marrow to produce the more and more RBCs, so they can carry more oxygen to the tissues. Important note, in primary polycythemia, erythropoietin is either low or normal. In secondary polycythemia, erythropoietin is high. तो ये जो है आपको एक important finding मिल रही होती है।
नेक्स्ट है की नंबर 6, ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, आपका एक एंजाइम होता है G6PD डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें, ठीक है, जिससे आपका ग्लूटाथियोन जो है डिक्रीज़ हो जाता है और आरबीसीज जो है वेनरेबल ऑक्सीडेटिव जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हीमोलाइसिस जो है अक्कर हो जाती है। एक्सपोजर टू प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स सच एज सर्टेन ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एंटी मलेरियल प्राइमाकोइन फैवाबीन्स और इन्फेक्शंस, ये जो है आपकी हीमोलाइसिस करा रही होती है। तो यहाँ से ही आपको एमसीक्यूज़ पूछ रहे होते हैं, हिस्ट्री दे रहे होते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग जो है यूज़ की है, या पूछेंगे फैवाबीन्स या इन्फेक्शन कोई आपको बता रहे होंगे, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट करना है G6PD, ठीक हो गया। दूसरी जो फाइंडिंग्स हैं, जॉर्डिन्स रेड और डार्क यूरिन, ब्लैक एंड एब्डोमिनल पेन। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो हैं एग्ज़ाम्स के अंदर आपको फैवाबीन्स, एंटी मलेरियल, सल्फर ड्रग्स, इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आपसे पूछ रहे होते हैं। G6PD डेफिशिएंसी के जो है एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स हैं कि मेल को हो सकती है ये एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, अफ्रीकन या मेडिटेरियन को, हिंस बॉडीज़ या बाइट सेल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है, रिसेंट इन्फेक्शन या रिसेंट इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स और फैवाबीन्स, हिस्ट्री ऑफ न्यूनेटल जॉर्डिन्स प्रेजेंट विद वन और मोर ऑफ द जॉर्डिन्स, डार्क यूरिन, बैक एंड द एब्डोमिनल पेन हो सकता है उसको। तो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है आप G6PD जो है एंजाइम एक्टिविटी करा रहे होते हैं 6 वीक्स आफ्टर द हीमोलाइटिक अटैक। ट्रीटमेंट में जो है आप ट्रिगर्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, आईवी फ्लूइड्स दे रहे होते हैं, अगर सीवियर हीमोलाइसिस है तब जो है आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है पे अटेंशन, समटाइम्स जो है क्वेश्चन जो है G6PD डेफिशिएंसी का नहीं होता, इंस्टेड ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया, तो यहाँ पे जो है आप हीमोलाइटिक एनीमिया दे रहे होंगे, ठीक है। की नंबर 7, व्हाट टेस्ट इज़ यूज्ड इन क्रॉस मैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिपरेशन। तो आप जो है यहाँ पे क्रॉस जो है मैचिंग में ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिपरेशन के लिए जो टेस्ट यूज़ करे थे वो होता है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। ये वो टेस्ट होता है जो आप क्रॉस मैचिंग ये प्रिपरेशन के लिए जो है यूज़ कर रहे होते हैं टेस्ट। डायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या है, जिसे आप डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी बोलते हैं। ये डिटेक्ट करता है आपकी जो आरबीसी की सरफेस होती है ना, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर रहा होता है, और यहाँ पे जो है आप ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर जो है इसे यूज़ कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट, जिसे आप इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, ये आपकी सीरम जो है, सीरम में एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट कर रहा होता है। इसकी 2 मेजर यूजेज़ हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिपरेशन के लिए जो है इसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, एंटीनेटल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए जो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल है जो IgG एंटीबॉडीज़ जो कि क्रॉस कर रहा है उसके में प्लेसेंटा ब्लड एंटीबॉडीज़, तो वो हीमोलाइसिस करा सकती हैं हमारे फीटल ब्लड में, ठीक हो गया। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है हेरिडिटरी सिफिरोसाइटोसिस के लिए किया जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट की नंबर 8 है मल्टीपल माइलोमा। ये एक आपकी प्लाज्मा सेल्स की कैंसर की क्या है डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है, आपके जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो ओवर ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे आपके बोन मैरो टिश्यूज़ में, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनिंग IgGs, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये जो आपकी IgG जो है IgS, ये जो है क्या हो रहे होते हैं, ओवर प्रोडक्शन इनकी हो रही होती है। द मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो है इसमें बोन पेन पार्टिकुलरली इन बैक एंड द रिब्स, एंड हाइपरकैल्सीमिया, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, लो मूड एंड कन्फ्यूजन, एनीमिया, फटीग, वीकनेस, लिथार्जी, पैलर, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, ये चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। दूसरी जो है आपको रिकरेंट इन्फेक्शन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर फंक्शनलेस, रेनल फेलियर जो हो सकता है इससे, एज यू may find low hemoglobin, high serum urea creatinine, high serum calcium, bone pain, anemia, renal failure, think about the multiple myeloma। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल माइलोमा। तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, बोन मैरो बायोप्सी, अबंडेंट प्लाज्मा सेल्स आपको मिल रही होंगी। सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस जब कराएंगे तो आपको मोनोक्लोनल जो इम्यूनोग्लोबिन स्पाइक है वो एलिवेटेड मिल रहा होगा। यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, बेंस जोन्स प्रोटीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड फिल्म में रोलेक्स फॉर्मेशन आपको मिल रही है। एक्सरे स्केलेटन लाइटिक लीजन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर आपको क्वेश्चन में बता रहे होते हैं लाइटिक लीजन्स। ओस्टियोक्लास्ट और बोन लाइसिस जो हो रही होती है। हाइपरकैल्सीमिया, नॉर्मल अल्कलाइन फास्फेटेज, एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, और रेनल फंक्शंस कुड बी इम्पेयर्ड, जिसमें आपको GFR जो है लो मिल रहा होगा, यूरिया और क्रिएटिनिन हाई मिल रहे होंगे, और हाई ESR आपको मिल रहा होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इसको भूलना नहीं है। जब भी क्लिनिकल केस बनाएंगे
हमारे मल्टीपल मेलोमा की में, तो उसमें जो है आप यही चीज़ें देख रहे होंगे। अक्सर जो है आपको ब्लड इन्हीं टेस्ट में से जो है पूछ रहे होते हैं मोस्टली। Important है कि don't mix things up. Plasma cells are cells seen on bone marrow biopsy, whereas the Bence-Jones protein is seen on urine protein electrophoresis. Example दी गई है history of back, ribs pain, being thirsty, tiredness, hemoglobin और कैल्शियम जो है हाई है, ALP नॉर्मल है, ESR 88 है, EFGR लो है। तो मल्टीपल माइलोमा का क्या है ये केस, एक और ये केस है, इसको जो है आप पढ़ लें इसको। तो एक ये एग्जांपल है कि 57 साल का ओल्ड मैन है, लेथार्जिक है और लुक्स पेल एंड ब्लड प्रेशर 150/100, यूरिन एनालिसिस इज़ ब्लड पॉजिटिव और प्रोटीन भी पॉजिटिव, क्रेटिनाइन एलिवेटेड और कैल्शियम हाई, अदर टेस्ट जो है नॉर्मल। व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन? बेंस जोन्स प्रोटीन्स आप कराएंगे इसके अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक जो है हम अभी पास करें हीमाटोलॉजी को। ठीक है, अभी जो है टाइम हमारे पास कम रह गया है, तो इंशाल्लाह जो है अभी हम कैप्लान की जो है मेडिसिन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसमें जो है हीमाटोलॉजी जो भी सिस्टम है उनकी जो है मेन चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।